जिंदगी से मुझे प्यार है, हरकत का दिल दादा हूं। चलते फिरते सीने में गोली खा सकता हूं, लेकिन जेल में खटमल की मौत नहीं मरना चाहता। यहां इस प्लेटफॉर्म पर यह मजमून सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा और उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। अफसाना निगार उस वक्त अपना कलम उठाता है जब उसके जज्बात को सदमा पहुंचता है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उन लोगों के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ होते हैं। मैं ऐसे आदमियों के जज्बात और उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं उस बांझ औरत का तस्वुर करता हूं जो सिर्फ एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएं मांगती है, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाती है, और जब वहां से कुछ नहीं मिलता तो टोने टोटकों में अपना गौहर मकसूद ढूंढती है, शमशानों से राख लाती है, कई कई रातें जागकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है, मन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है। तो मैं ख्याल करता हूं कि उस आदमी की भी यही हालत होगी जो मोहब्बत के मामले में बांझ हो। ऐसे लोग वाकई हमदर्दी के काबिल हैं। मुझे अंधों पर इतना रहम नहीं आता जितना उन लोगों पर आता है। अगर आप मुझे पत्थर मारना ही चाहते हैं तो खुदारा जरा सलीके से मारिए। मैं उस आदमी से हरगिज अपना सर फोड़वाने के लिए तैयार नहीं जिसे सर फोड़ने का सलीका ही ना आता हो। अगर आपको ये सलीका नहीं आता तो सीखें। दुनिया में रहकर जहां आप नमाजें पढ़ना, रोजे रखना और महफिलों में जाना सीखते हैं, वहां फिर पत्थर मारने का ढंग भी आपको सीखना चाहिए। हर वो चीज जो तुमसे चुरा ली गई है, तुम्हें हक हासिल है कि उसे हर मुमकिन तरीका से अपने कब्जे में ले आओ, पर याद रहे तुम्हारी कोशिश कामयाब होनी चाहिए। मेरी समझ से ये चीज तो बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोचकर एक स्कीम बनाने की क्या जरूरत है। खूबसूरत चीज को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। मौसम अगर खुशगवार हो तो मैं अमूमन बहक जाता हूं। शाम का झटपटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और फजा में एक अजीब किस्म की उदासी घुली हुई थी। जवान कुंवारे आदमियों के दिल में ऐसी उदासी जरूर मौजूद होती है जो फैल कर ऐसे मौकों पर बहुत वुस्सत इख्तियार कर लिया करती है। आखिर कब तक अदीब को एक नाकारा आदमी समझा जाएगा? कब तक शायर को एक गप्पे हाँकने वाला मुतसव्विर किया जाएगा? कब तक हमारे लिटरेचर पर खुद गर्ज और हवस परस्त लोगों की हुक्मरानी रहेगी? कब तक? हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते।